नमस्कार। कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 23 दिसंबर। सबसे पहले अगर हम एमसीएक्स बुलडेक्स की बात करें, कल हमने सबसे बड़ी गिरावट देखी है ये हफ्ते में जो 1.25% की थी। मंडे के दिन हमने देखा था कि प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल आते हुए दिखाई दिया, जिस दिन से यूएस में $900 बिलियन का राहत पैकेज की घोषणा थी और साथ में जो वायरस के कंसर्न के चलते फिर से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में भी तेजी थी और डॉलर इंडेक्स की तेजी के साथ साथ गोल्ड सिल्वर में भी तेजी दिखाई दी। बट अपसाइड थोड़ा कैप भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर में रिकवरी थोड़ी और फास्ट आती हुई दिखाई दी और यूएस में जो इकोनॉमी स्टिमुलस पैकेज की बात हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट होकर आया है कि ये सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद हमने देखा सोने और चांदी में गिरावट बड़ा दिन था। कल के सेशन में हमने देखा एमजेक्स बुलडेक्स में भी 1.25% की गिरावट थी और प्राइस 15,570 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ हॉलिडे मूड स्टार्ट हो सकता है कल के सेशन से। कल प्री क्रिसमस ईव रहेगा और बाद में हम देखेंगे कि पूरा फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की तो छुट्टी और अगले हफ्ते भी हॉलिडे मूड की वजह से हो सकता है वॉल्यूम में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे। तो थोड़े से वॉल्यूम ड्रॉप रहेंगे जिसकी वजह से आपका भी जो पोजीशनिंग है वो कम रहनी चाहिए। कल के सेशन में गोल्ड में हमने देखा था कि दिन में तो मार्केट एक सुस्त रेंज में था बट इवनिंग सेशन में 9 बजे के बाद हमने एक भारी गिरावट आती हुई देखी और प्राइजेस 50,080 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते ये गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं चांदी में भी हमने देखा जो पूरे हफ्ते में तेजी थी, कल 3% की गिरावट के साथ प्राइस 67,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज का सेशन साइडवे रहने की उम्मीद है। न्यूट्रल व्यू लेके हम चल रहे हैं। जब तक प्राइजेस 50,200 के ऊपर नहीं निकलता, प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहेगा जो 49,800 850 तक का भी सपोर्ट ले सकता है। आपको बाइंग करनी है बट 50,200 के ऊपर ही बाइंग करनी है। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो 67,500 के ऊपर निकलने पे ही तेजी का रुख रहेगा, नहीं तो 66,000 तक के भी सपोर्ट हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड में 2-3 दिन की 2 हफ्ते की तेजी के बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से नंबर ऑफ केसेस यूके में बढ़े हैं और फ्लाइट्स सभी जगह से बंद कर दी गई है 31 दिसंबर तक के लिए, जिसके चलते एनर्जी कंसर्न फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइसेस में आज भी गिरावट रहेगी 3520 के नीचे प्राइस होल्ड होने पे 3420 से लेकर 3360 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस में जिस ढंग से हमने उम्मीद की थी प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दिया और कल के क्लोजिंग में हमने देखा 286 के करीब का मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज एक पुल बैक दिखा सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है जिसमें हमें लगता है कि 200 तक का एक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। इन्वेंटरी डेटा के बाद नए क्लूज मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बेस मेटल में भी हमने देखा कि कोरोना वायरस का जो थ्रेट है उसके चलते पूरे ही ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी का माहौल बना है और उसी को लेकर कल हमने करीबन 1.5 से 3% तक की भी गिरावट पूरे बेस मेटल में आती हुई देखी, जहां जिंक में हमने 0.25% की गिरावट, निकल में 3% की गिरावट, साथ में हमने एल्यूमिनियम में 1.5% की गिरावट, लेड में करीबन फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा। तो ओवरऑल बेस मेटल में गिरावट का रुख आज के सेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एलएमई पे भी आज गिरावट का रुख ही है जिसमें निकल में 1.25% की गिरावट है, बाकी कमोडिटीज में भी गिरावट वाला दिन था। सोना चांदी इंटरनेशनल में फ्लैटिश है। 1870 के नीचे काउंटर वीक रहने की उम्मीद है जो 1856 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी $25 तक का सपोर्ट ले सकता है, जबकि क्रूड में गिरावट का दिन बढ़ सकता है जो $46 का लेवल तोड़कर 4550 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में भी आज गिरावट भरा दिन रह सकता है। विक्स इंडेक्स बढ़ा हुआ है जिसके चलते इक्विटी मार्केट में आज साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम रहेगा, बट निफ्टी में ध्यान रखिए 13,500 का लेवल क्रॉस करने पे 13,650 से 700 तक का भी लेवल हम निफ्टी में देख पाएंगे। वहीं डॉलर इंडेक्स 90-50 के करीब ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, देन पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रहेगा जहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। न्यू होम सेल्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉप जरूर दिखा रहा है जो प्राइस को सपोर्ट कर सकता है, बट ऑलरेडी हमने रैली देखी है तो एक पुल बैक देखने मिल सकता है। क्रूड की इन्वेंट्री में भी ड्रॉप दिखा रहा है, बट ओवरऑल कोरोना वायरस का जो कंसर्न है वो ज्यादा फैला हुआ है। एमसीएक्स बुलडेक्स में बिकवाली की जा सकती है जो 15,350 तक का लेवल दिखा सकता है। जब तक प्राइसेस 15,700 के ऊपर नहीं निकलता ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। वहीं क्रूड में आज भारी गिरावट देखने मिल सकती है, 3400 का लेवल तोड़कर 3350 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं जिंक में भी गिरावट है जो 216 से 215 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी का अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।